नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वैसे हम आपको दिखाते रहते हैं व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के, और व्यापारी मंडल किस तरह से अपने व्यापार को जो है तेज़ी से मजबूत कर रहे हैं। वहीं पे जल्द ही में जिस तरह से शारदा नगर वार्ड में सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल की जिम्मेदारी नूरुल हुदा जी को दी गई थी, वहाँ का उनको अध्यक्ष बनाया गया था। हाल ही में कृष्ण जी हैं, उनको वृंदावन इकाई का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो नूरुल जी से हम बात करेंगे, जो जिम्मेदारी वृंदावन की दी जा रही है कृष्ण सिंह जी को, तो किस तरह से वो इस जिम्मेदारी को उठाएंगे और व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल किस तरह से कार्य कर रहा है। तो नूरुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहना चाहेंगे, सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल किस तरह से व्यापारियों को इकट्ठा करके व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कर रहा है। तो आपका स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी आपका। सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी हित में कार्य कर रहा है। जहाँ भी समस्याएं हो रही हैं व्यापारियों की, अलग अलग संगठन अपना कार्य कर रहा है। जैसे जीएसटी हुआ, और आजकल कुछ जगहों पे पानी की समस्या आ रही है, तो उसके लिए भी मेयर के यहाँ हमारे व्यापारी संगठन जो हैं एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं। जो सुविधाएं मेयर से मिल रही हैं वो लिया जा रहा है। अभी एक नया संगठन बनने जा रहा है वृंदावन योजना में, जिसकी अध्यक्ष श्री कृष्णा सिंह जी रहेंगे, और संभवतः 15 तारीख को इनकी शपथ ग्रहण का समारोह होगा। क्योंकि मेयर साहब को पहले व्यवस्था है चुनाव को लेकर के, इस कारण से मेयर साहब से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं मंगल के दिन व्यस्त रहती हूँ, आप चाहे दूसरे दिन रख लो। तो हमने 15 तारीख को कृष्णा जी को बताया कि मेयर साहब से मेरी बात हो चुकी है, आप 15 तारीख को रखिए, जिसमें शनिचर पड़ता है, वो भी हनुमान जी का ही दिन है। तो उस दिन शपथ ग्रहण बहुत ही जोशो खरोश के साथ कृष्णा जी शपथ समारोह कराएंगे। उसमें लखनऊ के तमाम व्यापारीगण, तमाम पदाधिकारी, तमाम सदस्य जो है वहाँ इकट्ठा होंगे, और कुछ लोगों को अलग अलग जिम्मेवारियाँ जो दी जा रही हैं उसमें और विस्तार किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आसिम मार्शल जी मौजूद रहेंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण का सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह का संपन्न कराया जाएगा। जिस तरह देखा जा रहा है, आपके जो अध्यक्ष जी हैं आसिम मार्शल जी, वो बहुत ही जो है एक जुझारू और एक जागरूक नेता के रूप में उठ रहे हैं। व्यापारियों को लेकर के वो अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हैं। तो इस तरह की जो जिम्मेदारी, जो समस्याएं हैं आपके वृंदावन में, अगर जैसे मेयर के द्वारा नहीं इसका निष्कासित हो सका, तो आगे के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेयर साहब अभी सक्षम है उसके लिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो मेयर साहब न कर सकें। थोड़ी इस समय व्यस्तता जरूर है चुनाव को लेकर के, और आचार संहिता लगा हुआ है। अगर उनसे नहीं होगा तो उसके ऊपर नगर विकास मंत्री आते हैं, वहाँ उनसे समस्याएं रखी जाएंगी। विधायक हैं श्री राजेश्वर सिंह जी, उनके सामने समस्याएं रखी जाएंगी। हमें नहीं लगता है कि वहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी। मेयर साहिबा हम लोग के काम के लिए सक्षम हैं, वो बखूबी हम लोग का काम करती हैं। अध्यक्ष महोदय जी को आपने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है? जी हाँ, हमने अध्यक्ष जी को अवगत कराया है, और हमारे अध्यक्ष आसिम मार्शल जी बहुत ही जुझारू कर्मठ व्यापारी नेता हैं। वो धन का काम नहीं करते हैं और धन के खिलाफ रहते हैं। ये नहीं कि आप चंदा ले आइए, चंदा इकट्ठा करिए, व्यापारियों का शोषण करिए, ऐसा सर्व समाज में नहीं चलता है। और हमारे अध्यक्ष जी का ये निर्देश है कि कोई भी व्यापारी जो है धन उगाही का काम नहीं करेगा, समाज सेवा का काम करेगा, व्यापार हित में कार्य करेगा। क्योंकि आपके व्यापार मंडल का नाम इतना अच्छा, सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल। जी हाँ, उसका एक नारा भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने अर्चना जी। एक नारा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। ये को तो अच्छा कहा। तो कृष्णा सिंह जी से हम बात करेंगे, जिनको वृंदावन इकाई की जिम्मेदारी दी जा रही अध्यक्ष के रूप में। तो कृष्णा जी क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं सर्व समाज व्यापार मंडल का अभी प्रभारी बना हूँ, और हाल ही में आसिम मार्शल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और शारदा नगर अध्यक्ष नूरुल हुदा जी ने तय किया है, और उसके सम्मान में हम लोग जो है 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह रखाने जा रहे हैं। तो हम लोग का मतलब हम लोग से
हम लोग पहले भी कईयों संगठन से जुड़े, जैसे अखिल भारतीय से भी जुड़े, अब सब समाज में जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग अखिल भारतीय में रहने के बाद भी जो है समाज सेवी वाला काम किए हैं, समाज के लिए किए हैं और हर व्यापारी आदमियों के लिए करे हैं। तो अब सब समाज में जुड़ने के बाद भी हमारा यही रहेगा कि हम हर व्यापारी के लिए हित में काम करें, और चाहे उनकी नगर निगम से लेकर कोई समस्या हो, चाहे बिजली विभाग से कोई समस्या हो या पुलिस अधिकारी से कोई समस्या हो, हम लोग सब चीज़ के लिए उनके साथ में हैं। और हर व्यापारी से जो है इतना मतलब सबसे मेल जुलाव है कि वो लोग हम लोग को समझते हैं कि हम लोग कहाँ तक उनके लिए मदद कर सकते हैं। जैसा अभी नूरुल जी ने बताया, यहाँ की मुख्य समस्या पानी है। पानी के अलावा और क्या क्या समस्या है व्यापारियों की? पानी के अलावा थोड़ी सी समस्या ये है कि रोड पे जब वो लोग दुकान लगाते हैं या अपनी मतलब उनकी जो मतलब जीविका है उसको लेकर चलते हैं, तो नगर निगम थोड़ा सा उनको परेशान करती है। उस चीज़ को लेकर मेरी नगर निगम ऑफिस में थोड़ी बातचीत हुई है। अब जब मैं शपथ ग्रहण ले लूँगा उसके बाद मैं जाऊँगा और जाके मैं नगर निगम जोनल अधिकारी से बात करूँगा और इस समस्या को थोड़ा सही करूँगा कि ये लोग एक जो है वहाँ पे इनको एक ऐसा पॉइंट दे जहाँ पे ये लोग खुद से दुकानदारी कर सकें। जैसे हम तेलीबाग चौराहे से आए, तेलीबाग चौराहे पे तो जितने पुलिस वाले दिखे आगे वाले जिस तरीके से ट्रैफिक जाम लगता है या पुलिस नहीं दिखती, तो ऐसी समस्याओं के लिए क्या रहेगा? अभी हम तेलीबाग चौराहे से आए, तेलीबाग से जैसे आपका वृंदावन की तरफ मुड़े तो वहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ था। जाम के चलते वहाँ ना कोई पुलिस वाला था ना कोई ट्रैफिक मैन था। तो ऐसी जो समस्या होती पटरी दुकानदारों के लिए, क्योंकि कुछ दुकानें तो एकदम आपकी पक्की होती, लेकिन जो पटरी दुकानदार होते हैं या ई रिक्शा को लेकर इस तरीके जो समस्याएँ होती हैं, तो उसके लिए क्या है? देखिए, ई रिक्शा वालों के लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जो पटरी दुकानदार है उनके लिए पुलिस अधिकारियों को और ऊपर के उत्तर प्रदेश शासन से सबसे जो है एक वेंडिंग एरिया मिलना चाहिए, वेंडिंग जोन एरिया, जहाँ पे हर पटरी दुकानदार जो है अपनी दुकान लगा सके। और वहाँ पे मतलब वो वेंडिंग एरिया ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे हर आदमी जो है जाके वहाँ से सामान ले सके आसानी से। तो जब ये एक वेंडिंग जोन बनेगा तो उसमें जब व्यापारी अपनी दुकान लगाएगा तो दूसरों को रोड पे चलते समय कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बड़े मंगल भी चल रहा है, बड़े मंगल में लोग भंडारा होता है, लेकिन जहाँ जो साफ़ सफाई होता है, लोग खा करके दोना पत्तल और गिलास फेंक देते हैं, गंदगी बहुत सारी होती है। नगर निगम वाले सुबह तो अपना साफ़ करके जाते हैं, लेकिन दिन भर की जो गंदगी होती है तो उसके लिए किस तरीके से जागरूक करेंगे व्यापारियों को? देखिए, मेरा कहना ये है हर व्यापारी से कि भाई चाहे आप भंडारा कराएं, चाहे माता का जगराता कराएं, चाहे कोई भी ऐसा कार्य कराएं, है ना, अगर आपके आसपास में पहली बात तो आप प्लास्टिक का यूज़ ना करें। जो सबसे बड़ी बात है, नगर निगम से ये चीज़ आदेश मिला हुआ है कि प्लास्टिक का यूज़ ना हो। उसके अलावा जैसे हर आदमी जैसे आता है, प्रसाद लेता है और दोना खा के वहीं पे रोड पे फेंक देता है, तो उसके लिए हर आदमी को वहाँ पे या तो एक कूड़ादान रखना चाहिए जिससे क्या बोलते हैं उठा के वहाँ पे फेंका जा सके। और अगर बाई चांस आदमी रोड पे फेंक के चला भी जाता है तो दूसरा आदमी देख के उसको उठा के कूड़ेदान में डाल दे, ताकि अपना जो है मतलब शहर स्वच्छ रहे। आपको इस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जा रही है अध्यक्ष के रूप में, तो इस क्षेत्र के व्यापारियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं इस क्षेत्र में जब अध्यक्ष पद ग्रहण कर लूँगा तो मेरा हर व्यापारी से कहना यह है कि आप लोग देखिए, हम लोग कोई पहले से राजनेता या कोई मंत्री, इतने बड़े विधायक तो है नहीं है। तो अगर आप लोग का साथ रहेगा तो हम लोग आपकी बात आगे तक लेकर जा सकेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश शासन तक की हो, चाहे नीचे लेवल तक की नगर निगम इंचार्ज तक की हो, कहीं तक भी हो, तो हम लोग केवल आपके सहारे जो है ऊपर तक जा सकेंगे। तो ये थे हमारे साथ वृंदावन के अध्यक्ष जो होने वाले हैं कृष्णा सिंह जी। तो तेलीबाग के अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में, उनसे हम पूछेंगे उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं आती हैं और व्यापारियों को एकजुट करने के लिए उनकी क्या तैयारी रहती है। तो आपका स्वागत है, और क्या नाम है आपका पूरा? मैं सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल तेलीबाग दिनेश यादव अध्यक्ष। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और अपने प्रदेश अध्यक्ष आसिम मार्शल जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें प्रदेश अपने तेलीबाग का अध्यक्ष चुना है। रही बात समस्या, व्यापारियों की जो समस्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संगठन जो हमारे तेलीबाग में जो नगर निगम की जो ज़मीनें पड़ी हैं, तो आने जाने वालों के लिए जो टॉयलेट वगैरह नहीं है रूट पे, वो प्लस जाम जो आपने बताया शनि मंदिर पे जो जाम लगता है, वहाँ तो रेड जोन है। तो रेड जोन के अगल बगल जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रैफिक हमारा इवनिंग टाइम में किनारे करता है उनको। आपका सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या आपने बताया सुलभ शौचालय की और दूसरी ट्रैफिक की। आपका क्या नाम है? राजकुमार मिश्रा, मैं महामंत्री। देखिए, यहाँ पे क्या है कि तेलीबाग में जो भी सबसे बड़ी समस्याएं आ रही हैं, जो मार्केट है तेलीबाग की बहुत बड़ी मार्केट है, और जो कि वृंदावन इकाई जो बनने जा रहा है ये कहीं से इसी से अटैच है, इसी से जुड़ा हुआ। जब तक तेलीबाग में जाम, सुलभ शौचालय और एक स्थानीय पार्किंग नहीं दी जाएगी, मार्केट करने के लिए आधी गाड़ियाँ
पेयजल की व्यवस्था का तो बहुत ही बुरा हाल है। पूरी मार्केट में कहीं आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा। एक शायद ही कहीं टंकी भी रखी हो जो गर्म पानी भी दे दे, तो वो भी ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे दिखा कि पूरे तेलीबाग में कहीं रखा हो, कोने मोहल्ले में रखा हुआ बात अलग है। शनि मंदिर से लेकर के अगर आप इधर जाएँ सुभानी खेड़ा कैंट की तरफ तक, तो बहुत ही विकट जाम रहता है। शाम के समय निकलना मुश्किल हो जाता है, आधी आधी रोड पर पूरी पार्किंग रहे। लेकिन एक यहाँ तेलीबाग में जैसे रामपुर स्कूल पीछे खाली पड़ा है, या कहीं पर एक ज़मीन दे करके एक स्थानीय पार्किंग बना दी जाए, ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। पुलिस वाले जो रहते हैं यहाँ पे, धूप है ठीक है माना जा रहा है, लेकिन सुबह शाम के लिए उनकी ड्यूटी ऐसा किया जाए कि पार्किंग का स्थान दे करके वहाँ पे गाड़ियों को साफ किया जाए। सुलभ शौचालय इधर वृंदावन इकाई की तरफ कॉर्नर बना हुआ है, इसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए, जो कि ये बना हुआ है लेकिन ये किसी काम का नहीं है। ये कभी दिखा नहीं मुझे कि ढंग से प्रॉपर रूप से चालू हुआ है। शनि मंदिर के पीछे का एक चालू है, जिसमें कि इतनी बड़ी जनसंख्या में 4 बाथरूम लैट्रिन काम नहीं कर सकते हैं। और रही व्यापारियों को इकट्ठा करने की बात, तो संगठन उसमें प्रारूप से काम कर रहा है। जब से ये बना हुआ है संगठन, हमारे अध्यक्ष जी माननीय दिनेश भैया के अध्यक्षता में ये जब से चल रहा है, बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से संगठन में कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं और कार्य काम होता जा रहा है। क्योंकि तक व्यापारी एकजुट नहीं होगा, समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। व्यापारी भी एकजुट होना चाहिए। व्यापारी में जो है वो है इंसान ही। व्यापारी के साथ साथ जो आने वाला कस्टमर है, जो उसका खरीदार है, व्यापारी विक्रेता हो गया, लेकिन जो उसका खरीदार है वो भी व्यापारी के साथ अगर सहयोग करेगा तो हम किसी भी प्रकार की समस्याओं को आसानी से लड़ सकते हैं। हमारी हर समस्या का विधायक या मंत्री है या महापौर है या जो भी है, उनके पास अपनी समस्याओं को हम अध्यक्ष के माध्यम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से वहाँ पहुँचा करके उसको सुचारू रूप से साफ कराते रहते हैं। कृष्णा जी को वृंदावन की जिम्मेदारी दी जा रही, तो क्या शुभकामनाएं? कृष्णा जी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस अध्याय को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाएंगे और इनका संगठन बहुत ही बड़ा होगा। वृंदावन की हर समस्याओं का वो समाधान करेंगे। इस तरह से उनको बहुत बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने महाभारत जब कृष्णा नाटक आया था तो उसमें देखा था आपने मथुरा को बचाने कृष्णा जी ने छुंगलिया पे अपनी जो है गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तो वही कार्य करते जा रहे हैं। देखिए, अब वो तो महाभारत और जय कृष्णा की बात है, और यहाँ पे वो कृष्णा जी कहा जाता है भगवान थे, यहाँ पे ये कृष्णा जी इंसान हैं, तो इंसान के रूप में भगवान भी हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकता है और नचाएंगे भी। क्या कहना चाहिए इस बारे में? भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जो आपने अभी एक बात कही पेयजल वाली, तो मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि मैं अभी तक यहाँ पे वृंदावन क्षेत्र में 3 जगह पे घड़े रखवा चुका हूँ पेयजल के थ्रू, और आगे जो है मैं चाह रहा हूँ कि अपने शपथ ग्रहण लेने से पहले यहाँ पे क्षेत्र में 20 घड़े जो है मेरी तरफ से रखा दिए जाएँ, तो ताकि जो रोड पे इस समय जो गर्मी चल रही है उसकी वजह से लोग आने जाने वाले जो हैं पानी का थोड़ा सा लाभ उठा पाए। तो आज हम लोग आपको लेकर के आए थे वृंदावन में, जहाँ पे कृष्णा सिंह को वृंदावन इकाई का सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल से यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जा रहा है। साथ में हमने तेलीबाग अध्यक्ष जी से भी बात करी, साथ में शारदा नगर के अध्यक्ष नूरुल हुदा जी से भी बात करी। जिस तरह से वृंदावन इकाई की जिम्मेदारी कृष्णा सिंह को दी जा रही है, तो उनका हौसला बुलंद करने के लिए सभी क्षेत्र के व्यापारी यहाँ पे आए थे और उनको शुभकामनाएं दिया। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे व्यापारियों की क्या समस्या और किस तरह से शासन प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है, क्योंकि हंगामा टाइम्स की मुहिम में समस्या हो तो घंटी बजाओ को लेकर के व्यापारियों की समस्या भी हम आपको दिखाते हैं और समस्या का समाधान भी दिखाते हैं। तो ऐसे ही हंगामा टाइम्स के साथ बने रहिएगा। मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।